वो बला की खूबसूरत थी, चेहरे पर नूर था। बातों ही बातों में वो इतनी करीब आ गई कि उसकी हर बात सच्चा प्यार लगने लगी। लेकिन इस प्यार की खुमारी उतरी, और वो भी एक झटके में, वो भी ऐसे कि मालूम चल गया कि वो एआई वाली थी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली। आपने हाल के दिनों में भारत के मेट्रो सिटीज में डेटिंग स्कैम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन एआई जनरेटेड डीप फेक रोमांस स्कैम एक नई चुनौती बनकर उभरा है। यह साइबर स्कैम का नया वर्जन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं आपके साथ अनिमा द्विवेदी, और आज बात करेंगे डीप फेक रोमांस स्कैम की, जिसके जद में भारत ही नहीं बल्कि एशिया के ज्यादातर देश आ चुके हैं। इसका खुलासा बीते दिनों हांगकांग की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। दावा किया गया कि एशिया में डीप फेक रोमांस स्कैम तेजी से फैल रहा है, जिसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से $46 मिलियन से ज्यादा की रकम वसूलने का अनुमान बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि आमतौर पर एक टेक्स्ट मैसेज से डीप फेक रोमांस स्कैम शुरू होता है, जिसमें मैसेज भेजने वाली एक खूबसूरत महिला दिखती है। वो कहती है कि गलती से मैसेज चला गया। इसके बाद हाय हेलो से शुरू होकर कुछ ही दिनों में उसकी बातें रोमांस तक पहुंच जाती हैं। हाल ही में एक ब्रिटिश रिपोर्ट सामने आई है। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में डीपफेक वीडियो का सहारा लेकर करीब 80 लाख स्कैम होंगे, जो साल 2023 में सिर्फ 5 लाख थे। यानी 2023 की तुलना में 2025 में 16 गुना ज्यादा स्कैम होने की आशंका जताई जा रही है। इसके पीछे की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लगातार एडवांस होना भी समझ में आता है। देखिए, एआई के लगातार एडवांस होने के चलते डीपफेक इतने असल लगने लगे हैं कि इन्हें खास तकनीक की भी मदद से पकड़ना नामुमकिन हो रहा है। साइबर फर्म मैकफी की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में साल 2025 में होने वाले कुल ऑनलाइन स्कैम में से 20% से ज्यादा रोमांस से जुड़े हुए होंगे। इनमें आधे से ज्यादा पीड़ित 25 साल से कम आयु वर्ग के हैं। भारत में डीपफेक रोमांस स्कैम एक अलग ही तरह का चैलेंज बनने लगा है, जो टेक्स्ट मैसेज या ऑनलाइन डेटिंग, सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग प्लेटफॉर्म के जरिए किया जा रहा है। यानी इसकी जद में जहां एशिया के बाकी देश आ रहे हैं, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत के ऊपर भी काफी खतरा है। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डीपफेक रोमांस स्कैम की शुरुआत होती है। इसके लिए नकली या मॉर्फ किए गए वीडियो, फोटो और आवाजें तैयार की जाती हैं, और स्कैम का पहला और आखिरी मकसद रोमांस की आड़ में पैसों की वसूली होता है। इसके शिकार वो लोग हो रहे हैं जो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स या सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। भारत में स्कैमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार बना रहे हैं, वो भी तेजी से। डीपफेक ऑडियो, वीडियो और वॉइस क्लोनिंग के जरिए कॉल करके लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट इस साल की सबसे बड़ी चिंता है। साल 2024 भारत में साइबर ठगी के लिहाज से काफी भयानक साल भी साबित हुआ है। 2024 की बात करें तो इस साल हर दिन औसतन 60 करोड़ रुपए का भारतीयों को नुकसान हुआ। बीते साल करीब 22,000 करोड़ रुपए स्कैमर्स ने लोगों से ठग लिए। साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक रोजाना 6,000 से ज्यादा शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर दर्ज की गई हैं। एफबीआई के मुताबिक 2023 में अमेरिका में ऐसे स्कैम से 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, लेकिन रोमांस स्कैम के 7% पीड़ित ही शिकायत दर्ज कराते हैं, इसलिए असल आंकड़ा भी सामने नहीं आ पाता। ऑनलाइन पार्टनर की तलाश में युवा किसी भी स्तर का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। इसके चलते वो आसानी से इस पूरे रोमांटिक स्कैम का शिकार हो जाते हैं। स्कैमर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि टेलीग्राम पर मौजूद फेस स्वैपिंग टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसे स्कैम ज्यादा कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके के टूल्स मौजूद हैं तो उनका गलत इस्तेमाल भी बहुत तेजी से हो रहा है। स्कैमर्स सॉफ्टवेयर से लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट से डेटा लेकर उन्हें इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से टारगेट करते हैं। डीपफेक की पहचान वाले टूल्स जैसे रियलिटी डिफेंडर को भी स्कैमर चकमा दे रहे हैं। डीपफेक टेक्निक से बने एआई वीडियो इतने वास्तविक लगते हैं कि कोई भी व्यक्ति आसानी से धोखा खा सकता है। ऐसे में सवाल है कि डीपफेक रोमांस स्कैम के आखिर खतरे क्या-क्या हैं? चलिए ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला खतरा आपको है, क्योंकि अगर इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ तो इंसान को डिप्रेशन का खतरा रहता है। फाइनेंस लॉस, छोटी या बड़ी रकम से हाथ धोने का खतरा,
साइबर सिक्योरिटी में सेंध, निजी जानकारी और डेटा चोरी होने का खतरा। देश की सुरक्षा, रोमांस की आड़ में देश की सुरक्षा में सेंध का खतरा भी बना रहता है। और सबसे अहम सवाल ये कि डीप फेक रोमांस स्कैम से आखिर आप बच कैसे सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्कैम है जो आपके इमोशंस पर भी अटैक करता है, इसलिए इससे बचाव बेहद जरूरी है। सावधानी से प्रोफाइल चेक करें, ध्यान दें कि फोटो और वीडियो में कोई फर्क तो नहीं है, और अगर फर्क है तो सतर्क होने की जरूरत है। अगर वो आपसे मुलाकात करने से आनाकानी कर रहा है, लगातार पैसों की मांग कर रहा है, तो ये खतरे का निशान है। पैसे भेजने से बचिए, खासकर ऑनलाइन रोमांटिक संबंध अगर बना रहा हो और पैसे की डिमांड करता है तो समझ जाएं कि वो संदिग्ध है। आपको लगता है कि किसी डीप फेक रोमांस स्कैम का अगर आप शिकार हो गए हैं तो तुरंत संबंधित प्लेटफॉर्म या साइबर पुलिस से संपर्क करें और रिपोर्ट करें। आपकी सुरक्षा सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है। ये स्कैम न सिर्फ आपके फाइनेंशियल लॉस का कारण है, बल्कि इमोशनल डैमेज भी कई लोगों को करता है। अब साइबर पुलिस का कहना है कि ये बड़ा स्कैम विदेश से भी ऑपरेट हो रहा है। देखिए, कहां से एग्जैक्टली ऑपरेट हो रहा है ये सब कुछ सामने नहीं आता, लेकिन साइबर पुलिस जिस तरीके से जांच करती है उसमें ये सामने आ रहा है कि ये विदेश से ही ऑपरेट हो रहा है। इस नेटवर्क में कई लोग शामिल हो सकते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये जानना भी जरूरी है कि डीप फेक रोमांस स्कैम का मकड़जाल आखिर किन देशों तक फैल चुका है। तो डीप फेक रोमांस स्कैम का ये मकड़जाल एशिया के कई देशों तक फैला है। यही नहीं बल्कि दुनिया के भी कई देशों में इसका अभी बोलबाला है। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, ताइवान, हांगकांग और थाईलैंड जैसे देशों में इसका अभी भी जाल फैला हुआ है और ये बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो जाहिर है इश्क का ये नया वर्जन युवाओं को प्यार करने वाले धोखे से अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में जरूरी है कि डीप फेक रोमांस स्कैम को देखकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी आप सावधान करें। जैसा कि हमने कहा, आपकी सुरक्षा सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए इस तरीके के स्कैम से दूरी बना करके रखें। ऑनलाइन किसी भी तरीके की डेटिंग ऐप पर अपना जीवन साथी या अपना डेटिंग पार्टनर चुनने से पहले थोड़ी सतर्कता बरतनी बेहद जरूरी है। देखते रहिए बस तक।